हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि इंटरव्यू रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अब और कितनी देर तक पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिए अभी तक मेरे पास जो है जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक के इंटरव्यू से रिलेटेड लेकर, तो मुझे दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहली बात कि रिसर्च प्रपोजल उन्होंने मांगा नहीं है, कुछ एक आध डिपार्टमेंट में उन्होंने बोला है, तो उन डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल मैटर करेगा, नहीं तो रिसर्च प्रपोजल का कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम जगह पे लोग इंटरव्यू में लेकर गए थे रिसर्च प्रपोजल, लेकिन उनके रिसर्च प्रपोजल का लोड नहीं लिया गया, बिल्कुल भी क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल से नहीं पूछे गए। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, कुछ लोग रिसर्च प्रपोजल पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं और आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे जो है इस काम को करने वाले हैं, क्या चीज़ें करने वाले हैं। और आपकी रिसर्च, जब आपके रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन शुरू हुए हैं तो सारा पूरा इंटरव्यू उनका रिसर्च प्रपोजल बेसिस पे ही हो रहा है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जैसे कितने टाइम तक इंटरव्यू चल रहा है, तो देखिए लोगों के इंटरव्यू 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक चल रहे हैं। जो मेरे पास नॉलेज अभी तक आई है उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू जो है वो 5 मिनट चले हैं और कुछ एक लोग हैं जिनके इंटरव्यू 15 मिनट तक भी चले हैं। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है कि यदि आप उनके पहले दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो इंटरव्यू को जल्दी से जल्दी खत्म करके हटाना चाह रहे हैं, या फिर वो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो चाह रहे हैं कि जल्दी से आपको वहां से हटाया जाए और आपके जल्दी से इंटरव्यू लेकर आपको साइड कर दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि यदि वो आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा उसमें उनको लग रहा है कि हाँ इस बच्चे के पास अच्छा खासा नॉलेज है, ये बेहतर बता रहा है इन चीज़ों को, तो वो चाहते हैं कि और ज़्यादा उस बच्चे से क्वेश्चन पूछकर और देर तक उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक दो क्वेश्चन से ही वो समझ जाते हैं कि इनसे और भी क्वेश्चंस पूछना ठीक रहेगा या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तीसरी बात आप समझ लीजिए कि आप रिसर्च प्रपोजल भी अपना 1-2 पेज का लेकर जाइए। अगर वहां पर लगेगा, अगर वो लोग मांगते हैं या पूछते हैं कि आप कुछ रिसर्च प्रपोजल बनाकर आए हैं, तो आप बता दीजिएगा कि हाँ सर हम इतना ये पेज का बनाकर लाए हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन फिर वहीं से पूछे जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जगह पे रिसर्च प्रपोजल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया है, आपके डिपार्टमेंट में ऐसे कोई मेल आप लोगों को नहीं भेजा गया है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। बिना रिसर्च प्रपोजल के भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, रिसर्च प्रपोजल लेके भी जाएंगे तो मैक्सिमम चांस यही है कि वो उससे लोड नहीं लेंगे। और जब रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो फिर रिसर्च प्रपोजल के अलावा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहां से जाएंगे। आप ये जान लीजिए कि फिर वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी स्वेच्छा है, वो आपके सब्जेक्ट से कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है इंटरव्यू को लेकर, मैंने जहाँ तक समझा है, मैंने जिन लोगों से बात की है जिनका एलाइड सब्जेक्ट में इंटरव्यू रहा था, मतलब कि एलाइड सब्जेक्ट मतलब मिलता जुलता, जिसमें जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है तो वो आयुर्वेदा और इन सब डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, बायोकेमिस्ट्री में भी। तो अब जो उन सब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके मेन डिसिप्लिन के क्वेश्चन तो वो थोड़ी पूछ पाएंगे, क्योंकि उस कमिटी में जो लोग इंटरव्यू ले रहे होंगे वो उस सब्जेक्ट के लोग होंगे, तो फिर इसलिए भी जो है कम क्वेश्चन पूछ के वो लोग हटा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से भी जो है लोगों का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जब आपके मेन डिसिप्लिन का होगा तो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा, क्योंकि मेन डिसिप्लिन में आपके सब्जेक्ट के बड़े बड़े धुरंधर वहां पर बैठे रहेंगे और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले दूसरे क्वेश्चन से ही डिसाइड हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू कितना लंबा जाएगा, कितना छोटा जाएगा। अगर वो आपके 1-2 क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको जल्दी से वहां से हटा देंगे, और यदि वो सेटिस्फाइड होंगे तो उनके क्वेश्चन फर्दर चलेंगे। मैंने एक स्टूडेंट का देखा था, जब मेरा इंटरव्यू था उसका इंटरव्यू आधा घंटा चला था और कुछ लोगों का 2-4 मिनट भी चला था। तो इसलिए जो ज़्यादा बताता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और
आपके रिजल्ट के बारे में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि आप सभी के रिजल्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएंगे और 15 से 20 दिन के अंदर आपको लिंक भी आ जाएगी पेमेंट करने की। आपके रिजल्ट के साथ ही आपकी पेमेंट लिंक आ जाएगी। अगर आपको पेमेंट की लिंक आ जाती है आपके काउंसलिंग पोर्टल पे तो ये जान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप फीस पे करके अपनी सीट को कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी जब रिजल्ट आने लगेगा तो हम आपको प्रॉपर बता देंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस वहां पर अपनाना है और हम प्रॉपर इस पर वीडियो बना देंगे कि कैसे रिजल्ट आएगा तो क्या फीस पेमेंट करनी है, किस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो हर एक चीज हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, बढ़िया से प्रिपेयर करके जाइए। हो सके तो 1-2 पेज का रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेकर जाइए। वहाँ पर मांगेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मांगेंगे तो भी अच्छी बात है। नहीं मांगेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट से तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रही बात आपके रिजल्ट की तो हम आपको इन फ्यूचर जो है सूचित करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।